अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज के इस वीकली लाइव Q&A में आप सभी हजरात का इस्तकबाल है। इस हफ्ते शुरू में मैं सिर्फ एक पॉइंट रखना चाहूँगा और ये पॉइंट चूँकि ट्रेंडिंग में है तो इसलिए इस पर बात करना ज़रूरी इस मानगर हो जाता है कि हमारे मुसलमान भाई ज़रा जल्दी परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। तो वो पॉइंट जो है वो एक मूवी ट्रेलर को लेकर है कि जिसको सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी आजकल फैलाया जा रहा है। मैं उस पर बात करने से पहले मैं स्टेज पर ले रहा हूँ आतिफ रैयान साहब को। आतिफ रैयान साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हजरत, वालेकुम अस्सलाम, और मेरी तरफ से भी आपको भी और तमाम सुनने वाले नाजरीन को जो प्यार भरा सलाम। अच्छा, ये जी बताएं कि हजरत। ये जो मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है उसका नाम क्या है? जी हजरत, पहले सुनने में आ रहा था इसका नाम था कि हम दो हमारे 12, लेकिन बाद में इसका नाम कर दिया गया कि हमारे 12। अच्छा, सिर्फ यानी हम दो हटा के हमारे 12 कर दिया गया। ओके। सुनने में अच्छा, ऐसा आ रहा मैंने था। मैंने ये ट्रेलर ट्विटर पर किसी ने ट्वीट की थी तो उस पर देखा था और उसमें एक आदमी को दिखाया गया कि वो स्पीच दे रहा है। और अच्छा, ये एक नॉलेज इस्लाम साहब भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो वो स्पीच, वालेकुम सलाम, तो वो स्पीच दे रहा है और स्पीच में गोया कि उसको दिखाया गया कि किसी मस्जिद का इमाम है या स्कॉलर है और वो कुरान करीम की सूरह बकरा की एक आयत पढ़ रहा है कि निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं तो तुम अपनी खेतियों में उसने एक लफ्ज का इजाफा किया, वो लफ्ज जो तर्जुमे में मौजूद नहीं है, कि अपनी मर्जी से जिस तरह चाहे आओ। अपनी मर्जी से इसके अंदर उसमें उसने इस लफ्ज का इजाफा किया। और उसके बाद फिर उस ट्रेलर में दिखाया गया है कि वो एक मर्द है जो औरतों को मार रहा है, पीट रहा है और धमकियां दे रहा है वगैरह वगैरह। इस तरह का मतलब ये कि आप उसको ये कह सकते हैं कि एक प्योर इस्लामोफोबिक, परफेक्ट इस्लामोफोबिक मूवी है। नहीं, आई वुड से परफेक्ट। टिपिकल के लिए चले, सही है। हाँ, जी तो जी खैर। बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या है मसला कि मैंने जब उस ट्रेलर को देखा तो मुझे कोई उससे तशवीश लायक नहीं हुई। यानी ऐसा नहीं हुआ कि यार ये क्या हो गया, यार ये क्या कर रहे हैं, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, इससे कुछ लोग मुतासिर हो जाएंगे। उसकी उसकी ये चीज मेरे थॉट, मेरे जहन में 0.1 सेकंड को भी नहीं आई है। और मैं यही चाहूंगा कि जो मुसलमान हजरात हमारे दीन के लिए फिक्रमंद हैं वो इस तरह की जो ट्रेलर्स हैं या मूवीज हैं इनको देखकर, इस तरह की वीडियोस देखकर ये थॉट जहन में लाना बिल्कुल छोड़ दें। उसकी दो वजह हैं। उसकी पहली वजह तो ये है कि इस्लाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाजिल करदा दीन है। ये मेरी और आपकी बनाई हुई कोई आइडियोलॉजी या कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। मेरा और आपका बनाया हुआ कोई प्रोजेक्ट होगा या कोई, मान लीजिए हमने कोई एम्पायर खड़ा किया, कोई बिल्डिंग खड़ी की, कोई बिजनेस खड़ा किया। अब उसकी रेप्यूटेशन के ऊपर अगर कोई सवाल उठाता है ना, तो फिर हमें फिक्र लायक होती है कि यार हमें इसकी रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करना है, चूंकि ये हमारी मेहनत से खड़ा किया हुआ एक प्रोजेक्ट है। लेकिन इस्लाम तो दीन है और वो दीन मेरे और आपका, मेरा या आपका मोहताज नहीं है। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाजिल करदा दीन है और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद ही ले रखी है। वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हमें इस्तेमाल करता है अल्लाह ताला, वो एक अलग बात है। जाहिर है कि दीन हमारे लिए है तो, लेकिन हमारे ऊपर मौकूफ और डिपेंडेंट नहीं है। तो जब ये बात है तो कोई कितना ही दीन को बदनाम करने की क्यों ना कोशिश कर ले, दीन बदनाम हो जाए ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक तो पॉइंट जहन में हमेशा ये रखना चाहिए, ये मुतासिर इससे ना हुआ जाए। दूसरी चीज जो जहन में रखनी चाहिए हमेशा वो ये कि इस तरह की जो बी ग्रेड से भी बल्कि डी ग्रेड और बल्कि एफ ग्रेड जो फिल्में होती हैं, उनके जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है। मुझे एक बात बताएं कि जब ये फिल्म रिलीज होगी, कहीं भी होगी, चाहे वो किसी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह है, या वो किसी मूवी थिएटर में हो,
तो कुछ ना कुछ तो बंदे को अगर वो थिएटर में है तो जाहिर है कि उसको टिकट खरीद के जाकर देखना होगा, और अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन उसके पास है तो चलो इस फिल्म के लिए अलग से उसको पैसे नहीं देने, टाइम तो लगाना ही पड़ेगा, 2-2.5 घंटे की तो मूवी होगी ही। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो बिल्कुल मुआशरे की निचली सतह का तबका है, बिल्कुल निचली सतह का, यानी मसलन ये वो तबका है कि जिसका काम सिर्फ गटर साफ करना है, मसलन वो तबका है, तो वो तो ऑलरेडी मुसलमानों को बुरा समझता है। यानी ये जो मैंने गटर का लफ्ज बोला ना, ये मेंटल एतबार से बोला, यानी उसका काम बस वो गटर में ही है, वो गटर में पैदा हुआ, वो गटर में ही परवान चढ़ा, वहीं उसको मरना है, वहीं इसकी मौत आनी है। तो ये जो मेंटली जिनका जहन गटर होता है, दरअसल उनके उनके बारे में मैं कह रहा हूँ, एक बड़ी तादाद है ऐसे नौजवानों की, तो वो तो पहले ही मुसलमानों को या इस्लाम को बुरा समझते हैं। तो ऐसी कौन सी नई बात उनको मिल गई? रही ये बात कि जो आम तबका है गैर मुस्लिमों का, कि जो जरा सा कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल उसका है, कुछ ना कुछ तालीमी सलाहियत है, कुछ ना कुछ वो पढ़ा लिखा है, वो इस तरह की मूवी से मुतासिर इसलिए नहीं होगा कि चूंकि इसमें कोई इंटरटेनमेंट उसके लिए नहीं है। भाई आदमी फिल्म क्यों देखता है? इंटरटेनमेंट के लिए देखता है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उस ट्रेलर में औरतों के ऊपर जुल्म दिखाया जा रहा है, तशद्दुद दिखाया जा रहा है, एक मजहब के लोगों को दिखाया जा रहा है, तो इसमें किसी शख्स को एक साइकोपैथी हो सकता है कि जिसको इसमें इंटरटेनमेंट नजर आए। अगर अच्छा वो हजरत, इसमें एक बात और ऐड कर दूं, आप दो बातें और उसमें जिक्र की गई हैं कि एक ये कि औरत को जो है वो इनकार नहीं है अगर वो हमल की हालत में भी है, और मर्द जो है उसका शौहर जो है उसे बुलाए। मैं उस पर बात करूंगा जी, जी जी जी, मैं उस पर ठीक है बात करूंगा। तो इसमें जो है इंटरटेनमेंट दूर दूर कहीं नहीं है। हबीब नदवी साहब के 2 अकाउंट आ रहे हैं, कोई दूसरा है क्या? तो उसको जरा से देख लें। अच्छा, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मूवी का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुछ दिन के लिए एक अटेंशन, और वो अटेंशन देने वाले कौन है? वो मुसलमान ही होते हैं। लेकिन अगर इस मूवी को प्योरली इस मकसद से बनाया गया है कि इससे कुछ पैसे जनरेट किए जाएं, तो इसको फ्लॉप होना ही है, ये तय है। क्योंकि इससे पहले जितनी भी फिल्में मुसलमानों के या इस्लाम के खिलाफ बनाई गई हैं वो फ्लॉप ही हुई हैं। मुसलमान उसको देखेंगे नहीं, हिंदुओं का इसमें कोई एंटरटेनमेंट है नहीं, तो आखिर वो फ्लॉप ही होगी। इसके अलावा हाँ, कोई नॉन फॉर प्रॉफिट मूवी बन रही हो तो बात अलग है। इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आया हो फिल्म इंडस्ट्री में कि जी नॉन फॉर प्रॉफिट मूवियां बनेंगी, तो बात अलग है। तो ये 2 चीजें जहन में रखनी चाहिए। अब एक आयत के जिसका रेफरेंस उसमें दिया गया है उस पर बात करना जरूरी है। वो बात यह है कि कुरान करीम में ये जो आयत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है सूरह बकरा की कि निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, और ये आयत पढ़ते हुए एक आदमी को दिखाया गया है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, हर्सुल लकुम फअतू, तो तुम अपनी खेतियों में, अन्ना जैसे चाहो आओ, वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और आगे जो इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपने लिए आगे भेजो। क्या भेजो? मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वअलमू अन्नकुम मुलाकूह, और ये याद रखो कि तुम अल्लाह से एक दिन मिलने वाले हो। वबश्शिरिल मुमिनीन, और मुमिनीन को ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बशारत दे दीजिए। अब यहां पर ये जो आयत है इसका जो पहला हिस्सा है, इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं। यहां एक चीज तो जहन में रखनी चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है, यानी बीवी को खेती करार देना, ये सिर्फ इस्लाम या कुरान के साथ खास नहीं है, बल्कि हिंदू किताबों में भी ये एक्सप्रेशन मिलता है। लेकिन मैं उस डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं कुरान की किसी बात को इसलिए वैलिडेट नहीं करूंगा चूंकि वो हिंदू किताबों में या क्रिश्चियन किताब में या किसी यहूदी की किताब में है। कुरान एक इधर उधर से एक्सप्रेशन इकट्ठी नहीं करता, बल्कि कुरान जो है वो इंसानी फितरत के मुतालिक, इस इंसानी फितरत के मुताबिक बात करता है। तो कुरान ने बीवियों को खेती क्यों कहा? उसकी वजह यह है कि एक इंसान, जब से इंसानी तारीख हमें मालूम है, और उससे पहले भी चले जाएं, अगर आप एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पर यकीन रखते हैं, तो एक मर्द और औरत का आपसी मिलाप सिर्फ इसीलिए होता था, यानी जो फितरत में हमारे है,
मर्द और औरत का आपसी मिलाप, ये इसलिए है कि हमारी नस्ल आगे बढ़े। हाँ, अगर ये शहवत ना होती एक मर्द और औरत के अंदर, तो ये मिलाप कभी ना हो सकता था। यानी ये शहवत का हमारे अंदर मौजूद होना, ये भी दरअसल उसी नस्ल को बढ़ाने के लिए। तो अल्टीमेट जो गोल है, जो मकसद है, वो है नस्ल को बढ़ाना, औलाद हासिल करना। ये है एक मर्द और औरत के आपस में मिलने का मकसद। अच्छा, जिस तरीके से एक एक आदमी है, अगर उसकी एक जमीन है, उस जमीन में वो रोजाना जाता है, रोजाना चक्कर लगाकर आ जाता है, और कोई फार्मिंग नहीं करता, कोई मेहनत नहीं करता, कोई मशक्कत नहीं करता, उस जमीन को सैराब नहीं करता, पानी नहीं डालता, कुछ नहीं करता, बस वहां गया, उसने पूरे दिन चक्कर लगाए उस जमीन के। मसलन अगर उस जमीन के पूरे चक्कर लगाने में 8 घंटे लगते हैं, तो 8 घंटे वो चक्कर लगाता रहा और उसके बाद घर आके सो गया, और ये मान के चल रहा है कि भाई इस जमीन से अब मुझे बहुत फायदा होने वाला है, ये जो आगे सीजन आ रहा है ना, इस सीजन में तो मेरे वारे नियारे हो जाएंगे, मैं इतने फार्मिंग प्रोड्यूस बेचूंगा। तो ऑब्वियसली बात है कि उसका कोई फायदा उसको रत्ती का नहीं होने वाला। लेकिन अगर वो इस नियत से जाता है कि मुझे अपने घर वालों को पालना है, अपने घर वालों को सपोर्ट करना है, तो वो 8 घंटे मेहनत करता है, पानी डालता है, सिंचाई करता है, फार्मिंग करता है, प्लाविंग करता है, ये सारे काम करता है, और उसके बाद फिर वो एक्सपेक्टेशन उसकी होती है कि भाई ये जमीन जो है मुझे दाना देगी, गल्ला देगी, अनाज देगी, जो अनाज में मार्केट में बेचूंगा या मैं अपने घर में खाऊंगा। तो अब ये जो उसका उस जमीन के ताल्लुक से परसेप्शन है, या नजरिया, तसव्वुर है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है। एक आदमी एक औरत से शादी करता है, और शादी वो इसलिए करता है कि बस वो अपनी शहवत पूरी करेगा, अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरी करेगा, उसको औलाद नहीं चाहिए। यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इस बात पर एग्री कर लेते हैं कि औलाद होने ही नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ नफसानी ख्वाहिश पूरी करेंगे। हो सकता है कि सिलसिला 1 साल चले, 2 साल चले, 4 साल चले, 10 साल चले, एक वक्त आएगा कि ये एक नेचुरल चीज है कि इंसान की शहवत के अंदर कमी होना शुरू हो जाती है, मर्द में भी और औरत में भी। तो जब दोनों की शहवत खत्म हो जाए, और अब आपस में साथ में रहने का कोई मकसद है नहीं, चूंकि औलाद के लिए तो कभी उन्होंने कोशिश की नहीं थी, तो आखिर क्यों वो एक दूसरे के साथ रहेंगे? वो फिर किसी के भी साथ रह सकते हैं। वो क्या चीज है जो दोनों को बाइंड कर रही है? वो बाइंड करती है औलाद। तो इसीलिए औलाद और नस्ल को बढ़ाने की जो ख्वाहिश है, वो इंसान के अंदर फितरी तौर पर है। जिस तरीके से एक जमीन गल्ला देती है, यानी और ये गल्ले से इंसान अपना वजूद बाकी रखता है, यानी जब आप खाना खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, तो ऐसे ही एक औरत से इंसानियत का वजूद बाकी है। यानी ये औरत के लिए तौहीन आमेज अल्फाज नहीं है, बल्कि ये औरत के लिए इससे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ अल्फाज नहीं हो सकते, कि जैसे अल्लाह ताला की बनाई हुई जमीन इंसानियत के बका और उसके सर्वाइवल का जरिया है, कि जमीन जब अनाज देती है तो इंसान खा के जिंदा रहता है, ऐसे ही अल्लाह ताला की बनाई हुई ये औरत, ये जो मखलूक है, ये इंसानियत के बका का जरिया है। तो अगर आप इसको, जो इसकी जो तशबीह की जो खूबसूरती है, उसको सामने रखेंगे ना, तब आपको अंदाजा होगा, अप्रिशिएट करेंगे कि ये जो कलाम है, ये कलाम मुअजिज है, कि अल्लाह ताला ने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया कि जिससे उस औरत की इज्जत में, उसकी तौकीर में, उसके एहतराम में इजाफा होता है, उसकी तौहीन नहीं होती। होता क्या है कि हमारे दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में फेमिनिज्म ने औरतों के, मर्दों के माइंड को करप्ट कर दिया है, और वो इस तरीके से कि औरतों को ये बता दिया गया कि फैमिली को यानी नर्चर करना, फैमिली को संभालना, फैमिली बढ़ाना, औलाद पैदा करना, ये सब चीजें जो है वो बैकवर्ड होने की दलील है। आपको अगर प्रोग्रेसिव बनना है, तो प्रोग्रेसिव होने के लिए आप कॉलेज जाएं, पढ़ें, यूनिवर्सिटी जाएं, डिग्री लें, उसके बाद आप जनाब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएं, वहां पर मर्दों के शाना बशाना काम करें, अब आप प्रोग्रेसिव हैं, अब आपको आपका हक मिल गया। लेकिन अगर आप माँ के रोल में हैं, अगर आप बेटी के रोल में हैं, अगर आप बीवी के रोल में हैं, अगर आप बहन के रोल में हैं, और आप अपनी उस फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, तो अब आप बैकवर्ड हैं। ये फेमिनिज्म ने औरतों के और कुछ मर्दों के जहन में डाल दिया। तो जब कुरान ये कहता है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, और उस खेती का मकसद ये है कि तुम औलाद उनसे हासिल करो, तो इस तरह की जो करप्ट माइंड है, जो फेमिनिज्म की वजह से करप्ट हो गए हैं, उनके जहन में ये बात आती है कि अच्छा, यानी कुरान हमें सिर्फ एक बच्चा बनाने की, पैदा करने की मशीन करार दे रहा है। तो मैं ये सवाल उन लोगों से ये है कि अगर किसी और तरीके से बच्चा हासिल होता हो,
तो जरा हासिल करके दिखा दें, किसी मशीन से, किसी रोबोट से, किसी भैंस से, बकरी से, कहीं और से बच्चा हासिल करके दिखा दें। बच्चा हासिल होता ही है एक मर्द और औरत के मिलाप से, और ये मिलाप कानूनी एतबार से होगा, सोसाइटी के एतबार से होगा, मजहबी एतबार से होगा, तो उसके अंदर खैर व बरकत होगी। तो अगर अल्लाह ताला औरतों का जो बुनियादी किरदार है इंसानियत की बका, और इंसानियत की बका उसी वक्त होगी जबकि औरत के यहाँ पैदाइश होगी, औलाद होगी, उसके उस स्टेटस को अल्लाह ताला औरत को याद दिला रहा है इस आयत में, निसाउकुम हर्सुल लकुम में। तो इसमें हरज क्या है? तो ये तो औरत के लिए एहतराम की बात है। मैं एक मिसाल देता हूं। मिसाल ये है कि आप चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, आप इस्लाम से ताल्लुक रखते हो कि हिंदुइज्म से, कि क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, कोई या कोई मजहब नहीं मानते, आपके घर में अगर आप एक फैमिली में रहते हैं जिसमें आपके माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे सब मौजूद है, पूरा एक खानदान, एक्सटेंडेड फैमिली है, उसमें मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा, खुद ही अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, सबसे ज्यादा काबिल एहतराम फिगर कौन सी है? आप खुद ही कहेंगे माँ, कि सबसे ज्यादा काबिल एहतराम फिगर माँ है। हर एक आदमी के जहन में, चाहे वो अपनी माँ का एहतराम करता हो ना करता हो, अपनी व्हाटएवर, लेकिन उसके जहन में, उसकी जबान पर यही लफ्ज आना है कि माँ सबसे ज्यादा काबिल एहतराम है। तो माँ क्यों काबिल एहतराम है भाई? वो इसलिए काबिल एहतराम है ना कि उसने आपको वजूद बख्शा है। अगर उसने आपको वजूद ना बख्शा होता और आपके वजूद का वो सबब ना होती और आपको वो परवान न चढ़ाती, आपके लिए वो अपनी रातों को न जागती, तो क्या आप उसको ये स्टेटस देते? ये फितरी तौर पर जो आप उसको स्टेटस दे रहे हैं, सबसे अहम होने का, सबसे मुअज़्ज़ज़ होने का, सबसे मोहतरम होने का, वो इसीलिए दे रहे हैं ना कि वो आपके इस दुनिया में वजूद का सबब है। तो अल्लाह ताला यही तो कह रहा है ना कि औरतें तुम्हारी खेतियां, चुके जब इस खेती से औलाद पैदा होगी तो औरत, वो जिसने औलाद को जन्म दिया है, उसको सबसे ज्यादा एहतराम वाला स्टेटस मिलना है। तो इसमें औरत की तौहीन कहां है? इसमें तो औरत को एहतराम, उसका एहतराम बताया गया है। तो ये एक बात। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि फातू हरसकुम अन्नाशीतुम, कि तुम अपनी खेतियों में जिस तरीके से चाहो आओ। अब ये जो अभी आतिफ रैयान ने चीज ऐड की है कि भाई उसमें ये दिखाया गया कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी मर्द को इख्तियार है वगैरह वगैरह। यहां पर देखें लफ्ज आ गया हरसकुम। अब एक औरत अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और एक उसका जो शौहर है वो उससे इंटरकोर्स करता है, और मसलन उस इंटरकोर्स से प्रेगनेंसी के ऊपर फर्क पड़ता है, हो सकता है कि बच्चा जो हमल है वो जाय हो जाए, तो क्या वो औरत फिर हर्स रहेगी? जो हर्स लफ्ज है वो है ऐसी जमीन के जो फर्टाइल हो, जिससे औलाद पैदा हो रही है। तो औलाद पैदा होने वाली थी, मर्द ने उसको नुकसान पहुंचा दिया, तो ये तो उसके लिए जायज ही नहीं है। लफ्ज हर्स ने ये बता दिया कि जब मर्द और औरत करीब आए तो वो इस इंटेंशन से आए कि औलाद होगी। अगर इस इंटेंशन से आ रहे हैं तो इससे ज्यादा यानी प्योर रिलेशन कोई दूसरा नहीं है। तो अगर मान लें ऐसे हालात हो जाएं कि इंटरकोर्स हो और उससे औलाद जाय हो जाती हो, तो ये तो आयत के मकसद के खिलाफ है। लफ्ज हर्स खुद बता रहा है कि ऐसी सूरत में इंटरकोर्स करना गलत है। ठीक है, उसके बाद जो असल चीज है वो क्या है? वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम। लोग इस आयत को पढ़ते हैं लेकिन अगला हिस्सा नहीं पढ़ते। अगला हिस्सा क्या है? वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अपने लिए आगे भेजो। क्या भेजो? अपने लिए आगे अच्छे आमाल भेजो। क्यों भेजो? क्योंकि आगे तुम अल्लाह ताला से मिलने वाले हो। वअलमू अन्नकुम मुलाकू। अच्छे आमाल भेजोगे तो अल्लाह ताला का सामना कर पाओगे। अच्छे आमाल नहीं भेजोगे तो उस दिन क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह ताला को? अब यहां सवाल ये होता है कि मियां बीवी के रिश्ते में, और ऐसा उस रिश्ते को भी, उस रिश्ते की जो मोस्ट यानी समझ लीजिए जो इंटीमेसी का जो पहलू है उसको बयान करते वक्त अल्लाह ताला वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम आमाल की बात क्यों कर रहा है? क़यामत के दिन की बात क्यों कर रहा है? उसकी वजह यह है कि मियां बीवी का जो ये ताल्लुक होता है, उस ताल्लुक में भी खुदा की रजामंदी जहन में होनी चाहिए। एक आदमी के जहन में अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिश का हुसूल है, नफसानी ख्वाहिश को पूरा करना है, वो जायज जरूर है चूंकि रिश्ता जायज है, लेकिन उसने उससे कोई सवाब नहीं कमाया। अगर उसको इस जायज ख्वाहिश को पूरा करने में सवाब से भी दिलचस्पी है, तो फिर अपनी नीयत को वो दुरुस्त करे कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं चूंकि एक तो अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत है, दूसरे ये कि मुझे इस नस्ल इंसानी को बढ़ाना है, औलाद मेरे यहाँ होगी तो ये नस्ल इंसानी बढ़ेगी, और मैं उस औलाद की तरबियत करूंगा, अच्छे अंदाज से उसको एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। तो अगर ये नीयत उसकी है और इस नीयत से वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इंटरकोर्स करते हैं, तो ये उसने एक जायज काम से, एक मुबाह काम से जो उसको एनीवे करना ही करना था, उसमें भी उसने एक अच्छाई का पहलू देख लिया और अल्लाह ताला के यहाँ वो एक नेक अमल के तौर पर रजिस्टर्ड हो गया।
जब वो अल्लाह से मुलाकात करेगा, वअलमू अन्नकुम मुलाकू, तो अल्लाह ताला फिर उसके बारे में कह रहा है वबश्शिरिल मुमिनीन, ऐसे लोगों को, ऐसे मुमिनीन को बशारत दो जो ऐसे इंटीमेसी के मौके पर भी अपनी नीयत को अच्छा रखते हैं, वो खराब नीयत को खराब नहीं होने देते। ये है आयत का सिंपल सा मतलब। अब अगर कोई आदमी वाकई उसकी वो इंटेलेक्चुअली इतना लो है कि वो सिर्फ गटर में रहता है, गटर में परवान चढ़ा, वहीं रहा, वहीं पले बढ़ेगा, वहीं मर जाएगा, ऐसे आदमी को अगर मान लीजिए फिल्म बनाने का कोई मौका मिल जाए, तो ऑब्वियसली ये बात है कि वो इन आयतों को और खुदा की इस खूबसूरत कलाम को वो गलत ही समझेगा। क्यों? उसकी उसके जहन में क्या भरा हुआ है? गोबर भरा हुआ है। तो गोबर अगर आपके यहाँ जहन में भरा हुआ हो और बजाय इसके कि आपके दिमाग में पार्टिकल्स हों, उसकी जगह आपके दिमाग में गोबर हो, तो हर अच्छी चीज आप उसी नजर से देखेंगे। इमेजिन करें कि एक आदमी ने अगर चश्मा लगा लिया और चश्मा इतना काला है कि वो हर चीज को ब्लॉक कर रहा है, तो वो आदमी अपने आप को समझेगा, और बचपन से उसके मौत तक के चश्मा लगा हुआ है, तो समझेगा कि दुनिया काली है, बल्कि वो अपने आप को अंधा समझने लगेगा, हालांकि वो अंधा है नहीं। तो ऐसे ही ये लोग होते हैं, इन लोगों की मिसाल है। तो किसी अच्छी और खूबसूरत तरीन चीज को बदसूरत बनाकर पेश करना कोई इनसे सीखे, लेकिन ये कोई सलीका नहीं है, यानी ये कोई अचीवमेंट नहीं है। तो ये चंद बातें हैं जो आप हजरात के सामने करनी है। तो इसलिए मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो मूवीज या ट्रेलर्स या वीडियोस होती हैं, उसको ना देखने की जरूरत है, ना उससे परेशान होने की जरूरत है। और अगर आप कभी देख भी लें तो कम से कम परेशान हरगिज ना हो, क्योंकि इन मूवीज से खुदा के कलाम की खूबसूरती कभी न मुतासिर हुई है, ना आइंदा मुतासिर होगी। आज से पहले जो मीडियम था लोगों के पास, वो था किताबें, यानी लोग किताबें लिखते थे, आर्टिकल्स लिखते थे। तो क्या आप समझते हैं कि आज से पहले लोगों ने इस्लाम के खिलाफ और कुरान के खिलाफ किताबें नहीं लिखी? क्या इस आयत के ऊपर इससे पहले एतराज नहीं हुआ? क्रिश्चियंस ने, मुस्तशरिकीन, ओरिएंटलिस्ट ने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी भाई, और बहुत मशहूर हुई वो किताबें। लेकिन क्या हुआ उससे? क्या इस्लाम के ऊपर कोई फर्क पड़ा? क्या मुसलमानों की जो तादाद है वो कम हो गई? क्या उसकी वजह से लोगों ने इस्लाम कबूल करना छोड़ दिया? हरगिज नहीं। अल्लाह का दीन है, हिफाजत उसके जिम्मे है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आप अगर कोई थोड़ी देर के लिए परेशान इस मानगर हो रहे हैं कि यार ये मेरे मजहब की तौहीन कर रहा है, तो ये आपके लिए बशारत की बात है कि आप इतनी लॉयल्टी रखते हैं अपने दीन से कि अगर दीन की तरफ कोई उंगली उठाकर देखता है तो आप परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको ईमान मजबूत दिया है, और अपने ईमान की साबित कदमी और इस ईमान को मजबूत करने की आप दुआ मांगे। तो ये अप्रोच आपका होना चाहिए, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ये तो एक ट्रेलर है, कल को 10 मूवी इस तरह की आएंगी, इन मूवियों से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो जी चले। जी, बहुत अच्छी बात की आपने साहब। मैं इसमें बस एक बात ऐड कर दूं। मेडिकली स्पीकिंग जो इन्होंने वो एक बात को बड़ा एम्फसाइज किया था कि प्रेगनेंसी के दौरान भी, तो अगर मैं आप लोगों को मेडिकली बताऊं तो एक तो प्रेगनेंसी के दौरान इंटरकोर्स करने से कुछ भी नहीं होता, ये एक मिथ है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड बाज सेकेंडली, मरतबा, इनफैक्ट आई वाज रीडिंग, बाज मरतबा जो डॉक्टर्स है, मेडिकल डॉक्टर्स, वो ये रिकमेंड करते हैं कि हो। एग्जैक्टली ये मैं सब बोल रहा था कि क्योंकि जो जी उस वक्त औरत एक होती है स्ट्रेस में होती है, जी तो उसके जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स वगैरह, वो इसकी हेल्प करते हैं एक्चुअली जी हाँ। कि वो स्ट्रेस से चली जाए। तो ये एक मिथ है बहुत बड़ी, क्योंकि ये जाहिलाना फिल्म है। और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टर को पता नहीं होगा, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये जाहिलों के लिए बनी हुई है। गटरवुड, ये गटरवुड एग्जैक्टली ने बनाई है। एक जो फिल्म होती है ना, उसकी एक नीश होती है, ठीक है, उसको वो एक पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करती है। तो ये जाहिलों के लिए है, इसीलिए ये उनको टारगेट करने के लिए है। जी सही। तो मेरे ख्याल से एक हॉलीवुड है, एक बॉलीवुड है, गटरवुड, कुछ इस तरह का जो है वो इंट्रोड्यूस होना चाहिए जहां से इस तरह की फिल्में बन रही हैं। जी हाँ, चले खैर, ठीक है। ये गटरहुड को देखेंगे भी वही कि जो गटर से गैस और गोबर से कैंसर का इलाज करने वाले। जी 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 जी। अच्छा जी, तो चलें ठीक है, लिंक पब्लिक करते हैं इंशाल्लाह। आसिम भाई को पूछ लीजिए अगर वो आ रहे हैं, ताकि फिर बाद में परेशानी ना हो। तो इंशाल्लाह जगह बना देना उनके लिए जब भी आएंगे। चलें ठीक है, सही है। आप उनसे फिर भी पूछ लें। जी, मैं इनवाइट कर रहा हूँ। जी, क्या करें आप? ये जो अच्छा, ये जो फिल्म देखने के लिए जो लोग जाने वाले हैं, उनको जैसे आपने शुरू में कहा ही है कि खैर किसी किताबों से हम ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे किताबों में लिखा है, तो चूंकि हम भी इस बुनियाद पे सही हुए। लेकिन एक बात है कि जो लोग ऐसा समझ रहे हैं और इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो स्वामी जी ने कहा है अपने यजुर्वेद भाष्य में कि भाई औरत को जो है वो इस तरह से गाभिन करो जैसे गांव जो है, बैल जो है वो गांव को गाभिन करके बच्चे पैदा करता है।
तो तुम भी औरतों से इसी तरह से जो है वो बच्चे पैदा करवाओ। तो इनके फॉलोवर्स हैं कि जो अब ये देख के, ये ट्रेलर देख के या फिल्म देख के वो सोच रहे हैं कि क्या पता हमने कोई इतना बड़ा वो कर लिया, जबकि इनको अपने ही धर्म की नॉलेज नहीं है कि इनके जो महर्षि कह के गए हैं वो क्या कह के गए हैं। सही सही सही। अच्छा जी, तो आमिर भाई को भी जरा सा पूछ लें कि अगर वो आ रहे हो मैसेज कर दीजिए। मैं उनको मैसेज कर देता हूँ, आप उनसे पूछ लें, आसिम भाई से। वैसे लिंक जो है वो पब्लिक शायद मैंने कर दिया, राइट? डिड आई? चलिए दोबारा कर देते हैं। ये लिंक पब्लिक हो गया है। अच्छा, नॉन मुस्लिम भाई पहले जुड़े मेरे प्यारे भाइयों। हाँ, तो हुसैन हुसैनी के अलावा बाकी जितने लोग हैं, अगर मुस्लिम हैं तो उनको फिलहाल रिमूव कर दीजिए। ये हमारा उसूल है कि भाई हम पहले नॉन मुस्लिम को लेते हैं, फिर उसके बाद मुस्लिम्स को लेंगे। तो इस वक्त जितने भी मुसलमान हैं मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ, हुसैन हुसैनी के अलावा। जी आतिफ रैयान, आप जरा सा रिमूव करें। जी जी हजरत, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, जो भी भाई अजीबो-गरीब नाम से बैक स्टेज ऐड हुए हैं, अगर वो मुस्लिम हैं तो मुस्लिम वाला नेम रखें और गैर मुस्लिम है तो गैर मुस्लिम वाला नेम रखें। फिर जी हाँ। ऐसे में कंफ्यूजन हो रही है, मैं उनको भी रिमूव कर दूंगा। जी जी जी। अच्छा जी, तो मैं ले रहा हूँ हुसैन हसनी साहब को। जी हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने जो अभी जिस पे आप बात कर रहे थे, ये बिल्कुल मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक है। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी बहुत मुश्किल प्रेगनेंसी थी, तो जब तक अलाउ किया गया हम करते रहे, और जब डॉक्टर्स ने मना कर दिया हमने नहीं किया। तो बस यही है। तो ठीक है। और मैंने गूगल पे मैंने फतवे देखे थे, सारे इमाम अलाउ करते हैं, इसमें कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। और जो वो मूवी का ट्रेलर मैंने देखा है, बहुत ही घटिया वाहियात है, और इन चीज़ों पे हमें अटेंशन देनी भी नहीं चाहिए। जहालत सही को कोई अटेंशन नहीं मिलती। सही है। और दूसरी बात ये है कि मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसमें कोई व्यूज भी नहीं आए, मगर एडम सीकर का कमेंट आ गया, वो मुझे इंसाइट कर रहा था डिबेट करने के लिए। मैं बोला कि तुम्हारा चैनल भी तुम्हारा, म्यूट बैन करने की पावर भी तुम्हारी, गाली देने की भी पावर तुम्हारी, भागो यहाँ से, और तुमसे नहीं बात करनी। मैंने भगा दिया उसको वहां से। और तीसरी बात, जी जी, आपने वीडियो देखे थे कि नहीं देखी आपने? नहीं, मैं वीडियो नहीं देख पाया आपकी। मैंने 5-6 मिनट की वीडियो बनाई थी, उसमें बस ये दिखाया था, ये जो एक्स मुस्लिम जो ये इंसानियत करते रहते हैं, तो इनकी इंसानियत कब जाती है? जब डेविड बेन गुरियन जो पोलैंड में पैदा हुआ, 1909 में फलस्तीन आया, उसको क्या राइट है फलस्तीन को डिवाइड करने का? उनको ये नजर नहीं आता, नकबा उनको नजर नहीं आता। उनको ये नजर नहीं आता कि जिस चीज को, जिन हरकतों को हमास को ये लोग दहशतगर्द करार देते हैं, वो चीज हागाना और एग्रेंट कर रहे थे 1948 में फलस्तीनियों के साथ। उसको तब चढ़ गई, उसको और कुछ नहीं। हाँ, जाहिर है भाई, आजकल क्या कानून है? कानून ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और दूसरी बात ये, मैं बहुत जल्दी बात करता हूँ ताकि अगर टाइम ना लूँ। बस एक सवाल था, मुझे बहुत परेशान कर रहा है, तो इसलिए मैं आया। वो दज्जाल के मुतालिक सवाल है कि कुरान में याजूज माजूज का जिक्र है, दावत अर्थ का जिक्र है, और लुक्स लाइक दज्जाल भी इतना इम्पोर्टेंट है जितना याजूज माजूज के आसार क़यामत में। और कहा जाता है कि हदीस में आता है कि, पता नहीं सही हदीस है या झूठी हदीस है, आता ये है कि हर पैगंबर ने